आज हम डिस्कस करेंगे रिट्स के बारे में। रिट्स मीन्स कोर्ट के वो फॉर्मल ऑर्डर होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करता है। जनरली इनका मेन पर्पज होता है फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी ये कुछ सर्टेन केसेस में इशू किए जा सकते हैं। अगर इनकी बात करें कंसेप्ट की, जो रिट्स का कंसेप्ट हमने जो लिया है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो रिट्स का मतलब होता है कि कोर्ट के वो फॉर्मल ऑर्डर जो इशू किए जाते हैं इंडिविजुअल को या फिर पब्लिक अथॉरिटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। जो मेन पर्पज होता है वो होता है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। इन्हीं के अंडर में कई बार कोर्ट जुडिशियल रिव्यू भी करता है, लेजिस्लेटिव के एक्शन का और एग्जीक्यूटिव के एक्शन का भी जुडिशियल रिव्यू करता है। तो दोनों ही पर्पज के लिए इशू किए जाते हैं। टोटल 5 रिट दिए हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हैबियस कॉर्पस, जिसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस एक ऐसा रिट है जनरली जो तब इशू किया जाता है अगर आपको अनलॉफुल तरीके से कोई डिटेन कर लेता है, मीन्स डायरेक्ट द रिलीज ऑफ ए पर्सन डिटेन अनलॉफुली। अगर आपको अनलॉफुली तरीके से कोई डिटेन कर लेता है तो कोर्ट इशू कर सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि दोनों को इशू किया जा सकता है, पब्लिक अथॉरिटीज को भी और प्राइवेट अथॉरिटीज को भी। मीन्स अगर आपको कोई किडनैप कर लेता है तब भी ये इशू किया जा सकता है, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल आपको कोई किडनैप कर लेता है। पब्लिक अथॉरिटीज से मतलब यहाँ पे पुलिस वगैरह से होता है। किसको ये इशू नहीं किया जा सकते, जनरली कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट। अब यहाँ पे आपको देखना होगा, एक तो लॉफुल डिटेंशन है, जैसे बहुत सारे लॉ ऐसे बने हुए हैं जिनमें लॉफुल तरीके से डिटेन आपको किया जा सकता है। एक है प्रोसीडिंग कंसर्न कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आपने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है उसमें भी ये नहीं अप्लाई होता है। तीसरा क्या, डिटेंशन आउटसाइड द कोर्ट जुडिक्शन, अगर कोर्ट के बाहर आपको अरेस्ट किया जाता है, मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे आपको अरेस्ट कर लिया जाता है या जहां पे हमारा जुडिक्शन नहीं अप्लाई होता है, तो इन मामलों में ये रिट इशू नहीं किया जा सकता। दूसरे रिट को देखते हैं जो है हमारा मैंडेमस, जनरली जिसको इशू किया जाता है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करती है, डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी, तो उसकी ड्यूटी को पूरी करने के लिए उसको ऑर्डर दिया जाता है। किस किस को इशू किया जा सकता है, पब्लिक बॉडी को, कॉरपोरेशन को, इंफीरियर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को और गवर्नमेंट को। अब सवाल यह है किसको इशू नहीं किया जा सकता है, तो जनरली प्राइवेट इंडिविजुअल को इशू नहीं किया जा सकता, जैसे हैबियस कॉर्पस किया जा सकता है। ये डिस्क्रिशनरी ड्यूटी, जैसे बहुत सारी ऐसी ऐच्छिक शक्तियां होती है हमारी गवर्नर की, हमारे प्रेसिडेंट की, तब नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन भी हो सकता, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जुडिशियली बॉडीज को ये इशू नहीं हो सकता। तीसरे की बात करते क्यो वारंटो, जनरली इसका मतलब होता है किस अधिकार से, तो ये इशू किया जाता है जब कोई पर्सन रॉन्गफुली तरीके से कोई ऑफिस को होल्ड करता है, तो डायरेक्ट ए पर्सन टू वैकेट एन ऑफिस एज्यूम रॉन्गफुली, अगर आपने रॉन्गफुली तरीके से कोई ऑफिस को होल्ड किया हुआ, कोई अथॉरिटी को होल्ड किया हुआ, तब ये आपके लिए इशू किया जाएगा। तो ये लेकिन इशू किया जा सकता है ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल जैसे हमारा कोर्ट वगैरह होता है, और क्वेसी जुडिशियल जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे यूपीएससी, जैसे एससी एसटी कमीशन, ये सब क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटीज होती है। किन मामलों में ये इशू नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे देखो ये एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड प्राइवेट बॉडीज को इशू नहीं किया जा सकता, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड प्राइवेट बॉडीज। नेक्स्ट पे चलते प्रोहिबिशन, मीन्स ये जनरली प्रोहिबिट करता है एक लोअर कोर्ट को किसी केस की प्रोसीडिंग, किसी केस को सुनने से। प्रोहिबिट ए लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑन ए केस, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट को या हाई कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट कर दे। किसको इशू नहीं किया जा सकते, ये जुडिशियल, किसको इशू किए जा सकते हैं, जुडिशियल, क्वेसी जुडिशियल एंड अथॉरिटीज को इशू किए जा सकते हैं। अब सवाल यह है किसको इशू नहीं किए जा सकते, तो यहाँ पे देखो लेजिस्लेटिव एंड प्राइवेट बॉडीज एंड इंडिविजुअल को ये इशू नहीं किए जा सकते। अभी तक सिर्फ हैबियस कॉर्पस एक ऐसा रिट था जो प्राइवेट इंडिविजुअल को इशू किया जा सकता है, बाकी अभी तक कोई भी ऐसा रिट नहीं हमने पढ़ा जो प्राइवेट इंडिविजुअल को भी इशू किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं सर्टियोरी, इसका मतलब होता है कि जनरली जब कोई हाई कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को प्रोसीडिंग या हियरिंग सुनने से भी रोकता है, प्लस उसको अपने पास मंगा लेता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से अपने पास मंगा ले। ए हाई कोर्ट रिमूव ए प्रोसीडिंग फ्रॉम ए लोअर कोर्ट एंड इट्स बिफोर इटसेल्फ, और उसको अपने पास मंगा ले, ब्रिंग इट बिफोर इटसेल्फ। लेकिन ये कौन से बॉडीज को इशू हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ओनली स्टैच्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पब्लिक ऑफिस, मतलब जो वैधानिक संस्थाएं है या जो संवैधानिक पब्लिक ऑफिस है उनके खिलाफ ये इशू हो सकता है। किन के खिलाफ ये इशू नहीं हो सकता,
देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्रियल ऑफिस एंड प्राइवेट ऑफिस, तो मिनिस्ट्रियल एंड प्राइवेट ऑफिस के खिलाफ ये नहीं इशू हो सकता। तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो टोटल 5 रिट है, जिसमें से एक रिट ऐसा हैबियस कॉर्पस जो सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल को इशू हो सकता है, बाकी 4 रिट प्राइवेट इंडिविजुअल को इशू नहीं हो सकते। हैबियस कॉर्पस अगर आपको अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर ले कोई, तब इसको इशू किया जा सकता है। मैंडेमस किसी पब्लिक अथॉरिटी को उसकी ड्यूटी को पूरा करने के लिए इशू किया जाता है। क्यो वारंटो अगर आपने रॉन्गफुली तरीके से कोई पावर, कोई अथॉरिटी या कोई पद होल्ड किया तो उसके खिलाफ इशू किया जा सकता है। प्रोहिबिशन कि कोई हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोकता है कोई प्रोसीडिंग करने से, कोई हियरिंग करने से। सर्टियोरी जिसमें एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को न सिर्फ रोकता है बल्कि उस केस को अपने पास भी मंगा लेता है। अगर बात करें किस किस के खिलाफ ये इशू हो सकते हैं, तो हैबियस कॉर्पस पब्लिक अथॉरिटीज, प्राइवेट इंडिविजुअल, मैंडेमस पब्लिक अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट। क्यो वारंटो ओनली अगेंस्ट ए जुडिशियल एंड क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी। प्रोहिबिशन जुडिशियल, क्वेसी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। और सर्टियोरी क्या है, ओनली स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पब्लिक ऑफिसेज। अगर बात करें कैन नॉट बी इशूड, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।